ठीक है, चलिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक्स पर। आज की क्लास में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को बहुत ही यूनिक तरीका सीखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। बहुत ही स्मार्ट अप्रोच लेकर के आए हैं जिससे हर क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, बगैर देरी किए हुए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज का क्लास बहुत ही शानदार, जानदार, धमाकेदार होने वाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत ही बेहतरीन यूनिक तरीका सीखेंगे मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर देरी किए फटाक से। आज का पहला क्वेश्चन है 15% प्रति वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ 18,000 रुपया की राशि पर 2 वर्ष की अवधि के बाद प्राप्त राशि है। बन गया है। देखिए, सवाल में करना कुछ नहीं है। पहला सवाल था प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दिया हुआ है, 18,000 रुपया दिया हुआ है। रेट कितना चल रहा है इस पर, प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 18,000 रुपया, ठीक है। रेट कितना है 15%। और टाइम कितना है 2 वर्ष के बाद कितना रुपया मिलेगा, यही ना पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करना है। प्रिंसिपल दिया है यानी कि मूलधन, और 2 साल के बाद पैसा कितना मिलेगा यानी कि मिश्र धन मिलेगा। 2 साल के बाद मूलधन तो मिलेगा ही, साथ में ब्याज भी मिलेगा ना, तो दोनों को ऐड करना है। अब पूरा बेसिक तरीका नहीं लगाना है, शानदार तरीका सीख लो। प्रिंसिपल अगर पता है और सवाल में अमाउंट निकालना है तो जो परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ उसका सीधा गुना करेंगे। कैसे करेंगे समझिए। 18,000 रुपया आपका प्रिंसिपल है, 15% का ब्याज चला है ना, 15% का रेट है। इसका मतलब ये हुआ किसी व्यक्ति से अगर हम कितना भी कर्जा लेंगे परसेंट में 100% होगा, लेकिन जब हम उसको देंगे तो ब्याज के साथ लौटाएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल दिया हुआ था, अमाउंट निकालना है, ठीक है। 2 वर्ष का, तो जितना वर्ष का रहेगा उतना बार गुना कर देना है। 15% है, कितना हो जाएगा अमाउंट 115% के लिए बट्टा में 100, फिर लिखेंगे 115 बट्टा में 100। कोई दिक्कत, जितना वर्ष का रहेगा उतना बार गुना कर दो यहाँ से। अब देखो 5 से काटिए 23 बार में, 5 से 20 बार में, 5 से 23 और 5 से 20 बार में। क्लियर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब कुछ नहीं। 180 गुना 23 गुना 23, 23 के बार कितना होता है 529। नीचे में 2 दूनी 4, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, कितना आया था 23,805 रुपया। यही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। यानी कि 18,000 रुपया, ठीक है। 2 साल के बाद कितना मिलेगा 23,805 रुपया मिलेगा। प्रिंसिपल पता है, अमाउंट निकालना है, सीधे गुना कर देना है भाई, और कुछ नहीं करना है। क्लियर है। तो चलिए हम लोग बढ़ेंगे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर सवाल है 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 4140 रुपया है। इसी राशि पर 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है। इसमें देखिए साधारण ब्याज का भी चर्चा किया है, जो 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है। देखिए प्रतिशत ऐसा है बराबर क्या जानते हैं, प्रतिशत में ब्याज निकालना होगा R गुना T, यानी रेट और टाइम को गुना करने से ब्याज निकल जाएगा। साधारण ब्याज प्रतिशत में क्या परसेंट रेट है 12% रेट है। कितना समय के लिए 3 वर्ष के लिए, तो क्या परसेंट रेट होगा भाई 36% ब्याज निकलेगा। क्लियर। सवाल में दिया 4140 रुपया, ठीक है। अब यहां से मूलधन 100% होता है, 100% का वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा बताइए 4140 बट्टा में 36 गुणा में 100। क्लियर। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, यहां से आ जाएगा 11,500 रुपया। मूलधन निकल गया बड़ी आसानी से। ध्यान से समझ लो एक बार। प्रतिशत में ब्याज निकालने के लिए R गुना T, रेट और टाइम को गुना करेंगे तो ब्याज निकलेगा प्रतिशत में साधारण ब्याज, ठीक है। क्या परसेंट ब्याज हुआ 36%, और रुपया में दिया हुआ 4140 रुपया, तो 36% का वैल्यू 4140, 100% मूलधन निकाल दिए। यहाँ कितना गया 11,500। अब देखिए सवाल में कहा जो इसी राशि पर, मतलब ये जो मूलधन निकाले हैं इसी राशि पर 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है। रुपया यही ना होगा मूलधन। रेट कितना चल रहा है 8% और समय है आपका 2 वर्ष। ब्याज निकालना है ना भाई, कुछ करना ही नहीं है। सिखा रखे हैं जबरदस्त तरीका ब्याज निकालने का। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2/25, यानी 25 रुपया पर 2 रुपया ब्याज होगा भाई।
यानी कि 25 रुपया एक साल में कितना बन जाएगा, 27 रुपया बन जाएगा। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। 2 साल का निकालना क्या सिखाए थे, स्क्वायर करना। 3 साल का रहेगा क्यूब करेंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। 2 साल में कितना हो जाएगा 729 रुपया। 25 रुपया मूलधन है, अमाउंट कितना है 729 रुपया। तो 625 पर ब्याज कितना देना हुआ 104 रुपया। लेकिन ब्याज तो देना है कितना पर 11,500 पर। कुछ करना ही नहीं है। यहाँ से देखिए मूलधन कितना है 625, लिखेंगे 625 का वैल्यू कितना 11,500। ब्याज पूछा, ब्याज कितना है 104। तो 104 का वैल्यू निकालेंगे 11,500 बट्टा में 625 गुना में 104। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, उत्तर निकल जाएगा। करिएगा 1913.60 रुपया उत्तर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए हम लोग बढ़ेंगे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि मूलधन 26,000 रुपया है तो 3 वर्ष बाद 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कुल राशि ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है। देखिए 3 नंबर बड़ी आसान सवाल है। 26,000 रुपया प्रिंसिपल दिया हुआ, 3 साल के बाद कितना मिलेगा वही पूछा है। ठीक है, 10% का रेट चल रहा है। 3 वर्ष बाद का चर्चा है, मतलब अमाउंट निकालना है। सवाल में क्या निकालना है, अमाउंट बोले तो मिश्र धन। और मिश्र धन निकालने का सबसे आसान तरीका बताए हैं। जो प्रिंसिपल दिया हुआ है 26,000, इसमें गुना कर देना है। जैसा साल का रहेगा उतना बार। 10% का रेट चल रहा है ना, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 110। परसेंट के लिए 100%। 3 साल का है तो 3 बार गुना करेंगे बस। 110 बट्टा में 100। क्लियर। यहाँ से देखिए 3 4 5 6, 6 जीरो कट गया, 2 2 4 6, 6 जीरो से 6 जीरो। इधर बचा 26 गुणा 11 का क्यूब होता है 1331। इसको 1331 से गुना करेंगे 34,606 रुपया उत्तर हो जाएगा। क्लियर। सवाल में अगर प्रिंसिपल दिया है और अमाउंट निकालना है तो परसेंटेज वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। जितना साल का रहेगा उतना बार करना है। क्लियर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी मूलधन पर पहले और दूसरे साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि क्रमशः 1,350 रुपया और 1,458 रुपया है, तो ब्याज दर क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए 4 नंबर सवाल। फर्स्ट ईयर में कितना रुपया है 1,350 रुपया है। सेकेंड ईयर में 1,458 रुपया है। अब यहां से देखिए पहला साल तो 1,350 था, दूसरा साल कितना हो गया 1,458। काहे ऐसा हुआ, ब्याज बढ़ा ना। क्या रुपया ब्याज बढ़ गया, यहाँ से 108 रुपया ब्याज बढ़ा। कितना पर 1,350 पर ही न बढ़ा है, तो नीचे में लिखेंगे 1,350। परसेंट में लाना है 100% से गुना करेंगे। क्लियर। 9 से भाग लगाइए, 9 एकम 9 दूनी, 9 से कटेगा 9 एकम 9 पंचे, 0 है तो 0 चिपकाएंगे। क्लियर। 0 से 0 कटा, 5 गुना 10, 5 तिया 15, 3 से कटेगा 4 बार में। कितना परसेंट आया 8% आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर। जब भी इस टाइप का सवाल रहे और रेट निकालना हो दर, तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, पहला साल 1,350, दूसरा साल 1,458। ब्याज लग गया ना, 108 रुपया ब्याज भरा कितना पर 1,350 पर। परसेंट में चेंज करना है 100%। कितना परसेंट आया 8% रेट निकल गया। क्लियर। जब इस टाइप का सवाल रहेगा एग्जाम में तो गंदा उड़ा देना है ऐसे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक निश्चित राशि के लिए दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 800 रुपया और तीसरे वर्ष के लिए 840 रुपया है ब्याज दर। पिछला जैसे क्वेश्चन है ना, देखो ध्यान से। दूसरे वर्ष के लिए कितना है 800 रुपया और तीसरे वर्ष के लिए 840 रुपया है। रेट पूछा जा रहा है। 2 साल से 3 साल हुआ, अगला साल ब्याज लग गया ना। क्या रुपया ब्याज लगा 40 रुपया ब्याज लग गया भाई। कितना पर 800 पर। परसेंट पे लाना है तो 100% से गुना करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से काटेंगे, क्या परसेंट रेट हो जाएगा 5%। यही उत्तर है। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आसान सवाल देखो, अगला सवाल 6 नंबर। 400 रुपया की राशि 2 साल बाद 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 441 रुपया हो जाएगी, तो रेट कितना है। इसमें 8% निकालना है ना, कुछ करना ही नहीं। देखो प्रिंसिपल कर्ज कितना लिया था भाई 400 रुपया। ये जो 400 रुपया है 2 ईयर में 441 रुपया हो गया, मतलब अमाउंट है। अमाउंट में मूलधन और ब्याज दोनों शामिल रहता है। ठीक है, तो 400 रुपया प्रिंसिपल यानी मूलधन हो गया। 2 साल में रुपया कितना हो गया 441 रुपया हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है। 2 साल से 1 साल पर आना होगा तो रूट लगा देना है, और 3 साल से 1 साल पर आना होगा तो क्यूब रूट कर देना है। ठीक है, यहां से हम देखो रूट कर देते हैं 400 का,
हम आ गए एक साल में, ठीक है। 441 किसका है भाई? 20 इधर, यानी कि 20 रुपया जो है एक साल में कितना हो जाएगा? 21। कितना ब्याज लग रहा? एक ब्याज लग रहा है, कितना पर? 20 पर। परसेंट मिलाना है तो 100% से गुना करेंगे, 20 से काटेंगे, कितना हुआ? 5% आपका रेट निकल गया। क्लियर? हमेशा याद रखिएगा, 2 साल से 1 साल पर आना है तो रूट कर देंगे, और 3 साल से 1 साल पर आना रहेगा तो क्यूब रूट। बात क्लियर? तो इस टाइप का सवाल रहेगा, एग्जाम में गर्दा उड़ा देना है, ठीक है। तो चले हम लोग बढ़ेंगे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छापिए जल्दी में सवाल देखो। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 1600 रुपया और 3 वर्ष में 1700 रुपया हो जाती है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, ब्याज दर कितनी है? कुछ करना ही नहीं। 2 साल में रुपया कितना हो रहा है? 1600 रुपया, और 3 साल में 1700 रुपया हो रहा है। बताओ 1600 1700 काहे हुआ? ब्याज लग गया ना। कितना ब्याज देना पड़ रहा है भाई? कितना पर? परसेंट मिलाना है तो 100% से गुना करेंगे, रेट निकल जाएगा सेकंडों में, ठीक है। 2 जीरो से 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, 25 में 4 से भाग लगाएंगे, 6.25%, यही रेट हो जाएगा। क्लियर? इस टाइप का 3 क्वेश्चन हो गया। अब एग्जाम में पूछेगा तो नहीं छूटेगा। चलिए हम लोग बढ़ेंगे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8 नंबर सवाल है, एक राशि वार्षिक चक्रवृद्धि होने पर 2 वर्ष में 12,100 रुपया और 3 वर्ष में 13,310 रुपया हो जाती है, ब्याज की दर है। सेम क्वेश्चन है ना, कुछ करना ही नहीं है। 2 साल में कितना हो जाता है? 12,100 रुपया, और 3 साल में 13,310 रुपया। ऐसा काहे हुआ? देखो तो 2 साल से 3 साल पर जब गया है तो ब्याज लग गया ना। कितने रुपया ब्याज लगा है? 1210 रुपया ब्याज लगा। कितना पर लगा भाई? 12, परसेंट मिलाना है तो 100% से काट दिए इसको, 0 से 0 काटा, क्या परसेंट हुआ? 10% का रेट हो जाएगा। बात क्लियर? इतना आसान सवाल था। आगे बढ़े हम लोग, चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक धनराशि एक निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में 625 रुपया और 4 वर्ष में 675 रुपया हो जाती है, ब्याज दर। सेम क्वेश्चन है ना। देखो 3 वर्ष में क्या रुपया हो जाती है? 625, और 4 वर्ष में 675 रुपया। देखो तो 3 साल में 625 था, 4 साल में 675 का हुआ, ब्याज बढ़ गया ना। क्या रुपया ब्याज? 625 पर। परसेंट के लिए 100% से गुना करेंगे। क्लियर? 25 से काटिए, 25 दूना 50, और 25 का स्क्वायर 625 होता है, 25 चौका 100, क्या परसेंट हुआ? 8% रेट निकल गया। क्लियर? जब इस टाइप का सवाल लेंगे एग्जाम में बन जाएगा ना आसानी से। सेम क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, अगर देरी की फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 400 रुपया की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 484 रुपया हो जाती है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल, ठीक है। ध्यान समझिए, ये 400 रुपया है प्रिंसिपल, 2 साल में कितना हो जाता है अमाउंट? 484 रुपया हो जाता है, ठीक है। 400 रुपया 2 साल में 484। अब ये ना सिखाए हैं, 2 साल से अगर हमको 1 साल का निकालना होगा तो रूट करना होगा, तो रूट करेंगे 400, ये किसका निकलेगा? 1 साल में निकलेगा, ठीक है। 484 किसका स्क्वायर है भाई? एक वर्गमूल 20 हो जाएगा, और यहाँ 22, यानी कि 20 रुपया 1 साल में कितना हो जाएगा? 22 रुपया। कितना ब्याज देना पड़ रहा है? 2। कितना पर? परसेंट के लिए 100% से गुना करेंगे, 2 से काटेंगे, 10 बार में 0 0 काटा, क्या परसेंट रेट हुआ? 10% रेट हो गया। क्लियर है? तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे, 2 साल से 1 साल पर आना है तो क्या करना होगा? रूट लगा देना है। 3 साल से 1 साल का रहेगा तो क्यूब रूट करना है, ठीक है। तो रेलवे में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समझ आ रहा है ना। सब सेम टाइप का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए आज का सवाल हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। पीछे क्लास में जितना भी पढ़ा दिया गया है, प्रैक्टिस करवाया गया है, जितना भी क्वेश्चन, उसको अच्छे से घर पे जाकर के पूरा प्रैक्टिस करिए, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन जब इस सब टाइप का दिखे तो आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में।